हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक के साथ आर्थ्रोलॉजी, जिसे हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं संधि शारीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये बताइए संधि का मतलब होता क्या है। अगर संधि का जो बेसिक अर्थ लिया जाए तो संधि मतलब ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर किसी भी दो स्ट्रक्चर को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उसे संधि बोलते हैं। अब आयुर्वेद के हिसाब से संधि हर जगह है। देखिए जैसे मसल्स में भी संधि है, दो मसल ज्वाइन हो रही है तो उसे भी संधि बोला है, आर्टरीज ज्वाइन हो रही है उसे भी संधि बोला है, वेन ज्वाइन हो रही है उसे भी संधि बोला है, और नर्व ज्वाइन हो रही है तो उसे भी संधि बोला है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो संधि ली गई है आर्थ्रोलॉजी में वो है अस्थि संधि। अस्थि मतलब बोन्स वाली, ठीक है, बोन्स की जो ज्वाइनिंग है उसे संधि बोला गया, अस्थि संधि बोला गया। आर्टिकुलेशन का मतलब होता क्या है, जहाँ पे दो बोन आके कनेक्ट होती है उस पॉइंट को हम लोग आर्टिकुलेशन पॉइंट या फिर आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन्स ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ संधिस कितनी होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ संधि बोला गया है 210। तो जो शाखाज है हमारी, जो एक्सट्रीमिटीज है, अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारे आर्म आ गए और लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमारे लेग आ गए, तो इनमें कितने संधिस है, ईच 17 है। देखिए यहाँ पे ईच 17 है, तो 4 में कितने होंगे, ऑब्वियसली 68 संधिस जो है वो हमारे एक्सट्रीमिटीज यानी शाखाज में है। मध्यम शरीर में कितने बोले गए हैं, मध्यम शरीर में बोले गए दोस्तों 59 ओनली। और जो हेड एंड नेक ग्रीवा रीजन है, ग्रीवा रीजन जो है हेड एंड नेक वाला, उसमें 83 संधिस जो है वो बोले गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ जॉइंट। स्ट्रक्चरली अ जॉइंट इज क्लासिफाइड एज। अब स्ट्रक्चरली जॉइंट जो है वो क्लासिफिकेशन उसका कैसा होगा वो हम लोग देखने वाले। आप देखिएगा, अगर स्ट्रक्चरली हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं तो किसके बेसिस पे करेंगे, साइनोवियल कैविटी की। अगर जॉइंट के अराउंड साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल कैविटी है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोवियल जॉइंट बोलेंगे, जिसमें साइनोवियल कैविटी होती है, प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। तो ऐसे जोन को जॉइंट को जो बोन्स है, जॉइंट पे जो बोन्स है उनको हेल्ड कौन कर रहा है, एक टुगेदर हेल्ड करने वाला कौन है, आर्टिकुलर कैप्सूल है। देखिएगा आर्टिकुलर कैप्सूल क्या करता है, वहां पे उन दोनों को ज्वाइन करके रखता है। और कभी कभी क्या होता है, जो एसेसरी लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स भी जो है वो बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। आगे हम लोग देखेंगे, अगर साइनोवियल कैविटी नहीं होगी तो क्या होगा, फाइब्रस जॉइंट होगा। उसको हम लोग उन दो बोन्स को हम लोग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जोड़े रखेंगे फाइब्रस जॉइंट में। कार्टिलिनेजियस जॉइंट होगा तो उसमें क्या होगा, साइनोवियल कैविटी उसमें भी नहीं होगी और दो बोन्स जो जॉइंट पे है वो जुड़े हुए कार्टिलेज से। ठीक है, तो ये सारा हमें याद रखना है। पहले तो हम लोगों ने फाइब्रस जॉइंट देख लिया, कार्टिलेनेज जॉइंट देख लिया और साइनोवियल जॉइंट देख लिया। शाखाज में हम लोगों ने नंबर देख लिया, 68 है। ठीक है, 17 आप ईच में याद रखिए, 4 से मल्टीप्लाई किए 68 आ जाएगा। 59 आपके मध्यम शरीर में और 83 आपके जो है वो ग्रीवा रीजन में। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। आगे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेस्ड ऑन मूवमेंट है। अगर मूवमेंट किस तरह से कितनी है मूवमेंट की, मतलब कितनी इजीली मूवमेंट हो जाती है जॉइंट्स पे, उसके हिसाब से हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो 3 पार्ट्स में किया है। एक है सिन आर्थ्रोसिस, ठीक है, सिन मतलब इमूवेबल, ठीक है, और एम्फिआर्थ्रोसिस मतलब स्लाइटली मूवेबल, और डायआर्थ्रोसिस मतलब फ्रीली मूवेबल। जो आप देख सकते हैं डायआर्थ्रोसिस मतलब फ्रीली मूवेबल। तो सिनआर्थ्रोसिस में आपको 3 चीजें दिख रही है, सूचर, गोम्फोसिस, सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, एम्फिआर्थ्रोसिस में आपको 2 चीजें दिख रही हैं, सिनडेस्मोसिस, सिम्फाइसिस, और जो डायआर्थ्रोसिस उसमें दिख रही है आपको ग्लाइडिंग, हिंज, पाइवट, कॉन्डिलॉइड, सैडल जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये सारी टाइप के जॉइंट डायआर्थ्रोसिस में आएंगे। अब इनको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं अगले वीडियोस में। तो अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझिए अच्छे से। आयुर्वेदिक कंसेप्ट संधि का होता क्या वो देखने वाले हम लोग। ऑल शाखाज में जो संधि है वो चेष्टावंत है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मूवेबल है या फिर स्लाइटली मूवेबल है। ठीक है, मतलब शाखाज मतलब आपको समझना है, शाखा मतलब एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज है हमारे जो पैर और हाथ में जो जॉइंट्स है, जैसे हिप जॉइंट हो गया हमारा, एल्बो जॉइंट हो गया, वो सारे जॉइंट्स। और अदर जो जॉइंट्स है इसके अलावा वो है स्थिर संधि। स्थिर संधि मतलब इमूवेबल जॉइंट्स है।
हिलने मतलब वहाँ पे जो मूवमेंट है वो होती नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आयुर्वेदिक संधि। अब आयुर्वेदिक के हिसाब से संधि क्या है, तो 8 टाइप की संधि बताया है सुश्रुता ने। श्लोक देख लेते हैं हम लोग, ये श्लोक आपको लर्न ही होना चाहिए दोस्तों। ते त येते संदेहो अष्टविधा कोर कोर उलुखल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वायस्तुंड मंडल शंखावर्त। देखिएगा, कोर उलुखल सामुद्ग प्रतर तुन्न सेवनी वायस्तुंड मंडल शंखावर्त। तो ये जो श्लोक है आपको सुश्रुत का, ये याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कोर संधि है क्या। अब कोर संधि क्या है, एक हिंस टाइप का जॉइंट है। हिंस टाइप के जॉइंट में उसमें भी आपको बहुत सारे सब टाइप्स मिलेंगे। पहला है खल्लोकोर। खल्लोकोर में है कॉन्डेलाइट जॉइंट। कॉन्डेलाइट जॉइंट का एग्जाम्पल है रिस्ट जॉइंट। ठीक है, और जो परस्पर कोर है उसमें है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये जो आपको दिख रहा है कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब है, जो इसको हम लोगों ने सैडल जॉइंट बोला है। ठीक है, और गोलोकार गोलकोर, गोलकोर में पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट एटलस एंड वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रा के बीच में जो होता है वो पाइवट जॉइंट है। और जो संदर्श कोर है वो हिंज जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है। ठीक है, अभी हम लोग जो कोर संधि में डिटेल्स में देख लेते हैं। कोर संधि का मूवमेंट कैसा है, हिंज डोर। हिंज डोर मतलब कैसा है, एक तरफ ही मूवमेंट होगा। ठीक है, एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट होगा, उसके अलावा कोई और डायरेक्शन में मूवमेंट होगा नहीं। ठीक है, जो कॉन्वेक्स सरफेस है एक बोन का, वो क्या करता है, कॉन्केविटी में फिट हो जाता है दूसरे बोन के। कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन, जो कॉन्वेक्स सरफेस है एक बोन का, वो क्या करता है, कॉन्केविटी में फिट हो जाता है। जैसे कॉन्वेक्स सरफेस एक बोन का है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, मान लीजिए कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्केटिव ये जो दूसरी कॉन्केटिविटी है उसमें जाके ये फिट हो जाएगा। तो इससे ही हम लोगों ने क्या बोला है, जो है वो कोर संधि बोला गया है। अब ये सिंगल प्लेन मूवमेंट है, एक ही प्लेन में मूवमेंट होगी इसकी। ठीक है, इसमें मोस्टली हम लोग एक ही प्लेन में मूवमेंट देखेंगे, इसलिए इसको मोनोएक्सियल जॉइंट भी बोला है। आगे हम लोग देखेंगे उलूखल। उलूखल दोस्तों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आपको अच्छे से पता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक जो बोन होगा उसका जो आर्टिकुलर सरफेस होगा वो जो बॉल लाइक शेप का होगा। ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस बॉल लाइक शेप का है, और एक जो होगा वो कप लाइक शेप का होगा। ठीक है, कप लाइक शेप का एक डिप्रेशन होगा। ऐसे हम लोग जो है वो बोन्स तीन प्लेन में मूवमेंट देख सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इनको ट्राइएक्सियल में डाला हुआ है। और ये मोस्टली जो दो ही एग्जांपल मिलते हैं हमारे बॉडी में, वो है शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट में होता क्या है, ह्यूमरस जो होता है वो हमारे ग्लिनॉइड कैविटी है, ह्यूमरस जो है हमारी ग्लिनॉइड कैविटी में फिट होता है, और जो हमारा फीमर बोन है हिप जॉइंट पे, वो हमारा एसिटाबुलम कैविटी में हिप बोन के उसमें फिट होता है। ठीक है, तो ये दो ही एग्जाम्पल है। और आगे हम लोग देखेंगे सामुद्ग संधि। सामुद्ग संधि में हम लोगों ने ये साइडल टाइप का जॉइंट है, तो इसमें क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस एक साइडल एक तो जो बोन है वो साइडल की तरह होगी, और जो अगली बोन होगी वो ऐसा होगी कि राइडर की लेग जो साइडल में फंसी हुई है उसकी तरह होगी। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है ब्लैक एंड फोर्थ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, साइड टू साइड हो सकता है, इसलिए इसे बायएक्सियल बोला हुआ है। तो यही सब था दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके आगे में हम लोग जो क्लासिफिकेशन है, आगे जो 5 क्लासिफिकेशन बचे और आगे के जो टॉपिक्स बचे हैं वो हम लोग संधि में लेने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस अस्थि के नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पहले जाके उसे भी देख लीजिए। थैंक यू।